नाज़रीन, जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से दूध और गोश्त की पैदावार में कमी हो रही है। इन बीमारियों में गलघोटू और मुंह खोर सरफहरिस्त हैं। ज़िम्मेदारों में इन बीमारियों के नुकसानात के बारे में मुनासिब आगाही ना होने की वजह से हिफाजती टीकों का रुझान भी कम पाया जाता है। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर खुशी मोहम्मद साहब को। प्रोफेसर डॉक्टर खुशी मोहम्मद साहब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के शोबा माइक्रोबायोलॉजी के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हिफाजती टीके और वैक्सीन से क्या मुराद है? ये जानवरों के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं ये जरासीमा से पैदा होती हैं। इन जरासीम को हम ले लेते हैं, लेबॉरेटरी में उनको दो तरीके से प्रोसेस करते हैं। एक तरीके में हम उसको इस तरीके ग्रो करते रहते हैं, उगाते रहते हैं कि अपनी बीमारी पैदा करने की अहलियत ख़त्म हो जाए उसमें, और जबकि दूसरी उसकी प्रॉपर्टी जो है, खूबी जो है कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ा जानवर के पैदा कर सके। दूसरा इसका तरीका यह है कि जरासीम को लेबॉरेटरी के अंदर लाकर हम मार देते हैं, उसके अंदर कोई एडजुवेंट डालकर उससे वैक्सीन बना देते हैं। ये दो तरीके वैक्सीन बनाने के हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन सी बीमारियों के हिफाजती टीके दस्तियाब हैं? पाकिस्तान में काफ़ी बीमारियाँ लाइफ स्टॉक को जो असर कर रही हैं जिनमें गलघोटू, मुँह खुर की बीमारी, चूड़े मार बीमारी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो पैरासाइट्स होती हैं, जैसे थैलेरिया है, बेबीजिया है, उनके टीके पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं। पाकिस्तान में मुँह खोर और गलघोटू दोनों बीमारियों के टीके मौजूद हैं। दोनों के ऑयल बेस भी टीके मौजूद हैं और जेल बेस भी दस्तयाब हैं। डॉक्टर साहब, गलघोटू और मुंह खोर के हिफाजती टीके साल में कितनी दफ़ा और किस किस मौसम में लगवाने चाहिए? ये सारी बातें वैक्सीन की वायल के लेबल के ऊपर लिखी होती हैं। सबसे पहले बात ज़रूरी ये है कि आप उसको गौर से पढ़ें। ये ऑयल बेस्ड वैक्सीनें नॉर्मली साल में एक दफ़ा लगाई जाती हैं। जिस जानवर को पहली दफ़ा आप टीका लगाएं उसको 2 दफ़ा लगा लें, उसके बाद उस जानवर को साल में सिर्फ 1 दफ़ा टीका लगाएं। इसलिए गलघोटू के टीके जो जेल बेस्ड वैक्सीन हैं वो साल में 3 दफ़ा लगेंगे। अगर वो ऑयल बेस हो तो सिर्फ उसका टीका 1 दफ़ा लगेगा। किस मौसम में टीके लगाने चाहिए, इसका जवाब ये है कि स्ट्रेस, मौसम का स्ट्रेस जानवरों के ऊपर पड़ता है, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा गर्मी में टीके ना लगाएं। बेहतरीन मौसम टीके लगाने के लिए, हिफाजती टीके लगाने के लिए सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च हैं। इनमें हिफाजती टीके लगाने चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो, जानवर को टीके ना लगे हों, लगा सकें आप इन मौसम महीनों में, तो आप किसी वक्त जानवर को टीके लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम छोटे बच्चों और हामला जानवरों को भी हिफाजती टीके लगवाए जा सकते हैं? ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि 1 दिन का या 1 माह का कटड़ा बछड़ा क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा नहीं करता, लेकिन ये आजकल की से ये शो कर रही, इज़हार कर रही है कि अगर पहले माह में भी उसको टीका लगा दिया जाए तो वो क़ुव्वत मुदाफ़अत के मालिकुल पैदा करता है। लिहाजा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बाड़े में जितने भी जानवर हैं उन तमाम को वैक्सीन करनी चाहिए, मासवाए उनके जो हामला जानवर हैं उनको आखिरी 2 या 3 माह में टीके ना लगाएं, क्योंकि बाद हिफाजती टीकों में ऐसे मालिकुल मौजूद होते हैं जिनमें उनमें रिएक्शन हो जाता है या जानवर अबार्शन हो जाती है। तो बेहतर है कि आखिरी 2-3 माह में हामला जानवर को टीके ना लगाएं। डॉक्टर साहब, ये हिफाजती टीके लगवाते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? सबसे पहली एहतियात ये करें कि जब भी टीका लगाएं तो उसके ऊपर लेबल पढ़ लें, वायल के ऊपर। कुछ वैक्सीनें ऑयल बेस्ड होती हैं, वो गोश्त के अंदर लगाई जाती हैं। कुछ वैक्सीनें जेल बेस्ड होती हैं, वो ज़ेर जिल्द लगाई जाती हैं। अगर ऑयल बेस्ड वैक्सीन आप ज़ेर जिल्द लगा दें तो वहाँ पे एब्सेस बन जाता है, फोड़ा सा बन जाता है, गुमी बन जाती है, बाद औक़ात वो एब्सेस बनकर फट जाती है। तो उससे वैसे परेशान नहीं होना चाहिए। वो जानवर जिसमें ये फट जाए उसमें वैक्सीन का असर नहीं होता, लेकिन लोगों बड़े उसको देख कर, ज़ख्म को देख कर परेशान हो जाते हैं। उसको सिंपली 2-3 दिन तक पायोडीन लगा दें, वो जानवर ठीक हो जाएगा। जिसमें गुमी बन जाए वो ऑटोमेटिकली 6 माह के बाद ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी और उसमें वैक्सीन का प्रॉपर असर होगा। दूसरी उसमें हिफाजती तदाबीर ये करनी चाहिए कि जिस बाड़े में ये बीमारी आई हुई हो या करीब जानवरों में कहीं आई हुई हो, वहाँ पे इसका टीका ना लगाएं। अगर ये आपने वहाँ पे टीका लगा दिया और वायरस आ गया, जरासीम वहाँ पे आ गया, तो इससे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इनमें एहतियाती तदाबीर यही है
कि बीमारी वहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं होनी। सिर्फ यही नहीं कि जो बीमारी के टीके आप लगा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमार जानवर कभी कुव्वत मुदाफ़त को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता। तीसरी तदाबीर इसकी ये है कि जब भी टीके लगाएं आप देखें कि जो उनको वंडा डाला जा रहा है या खाल डाली जा रही है उस पर उर्ली तो नहीं लगी हुई। उर्ली के अंदर माइक्रोटॉक्सिन पैदा हो जाती हैं, वो जानवर के अंदर जाकर उसके कुव्वत मुदाफ़त सिस्टम को मफलूज कर देती हैं। आप जो भी वैक्सीन करेंगे उसका कोई असर नहीं होगा, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। चौथी वैक्सीन एहतियात ये रखें कि जब टीका लगाएं उसको देखें क्या वो वैक्सीन जहाँ से आई थी आपके पास जो पहुँची है क्या बर्फ में रख के आई है, कोल्ड चेन उसका मेंटेन किया हुआ है। अगर वो वैक्सीन धूप में पड़ी रही या बाहर पड़ी रही तो वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, उसका जानवर पर कोई असर नहीं होगा। नासिर, इतना सब कुछ डॉक्टर साहब बता रहे हैं, काश के हमारे किसान भाई इन तमाम बातों को गौर से सुने और इन पर अमल करें, इनसे उनका अपना ही फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया कि हमारे किसान भाई हिफाजती टीकों पर अखराजात करने में कुछ तअम्मुल का इजहार करते हैं। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि हिफाजती टीकों से उनको मुआशी तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तो उसका बड़ा वाज़ेह है। अगर मुँह खोर की बीमारी किसी जानवर में आ जाए, दूध देने वाले जानवर में, तो उसमें तकरीबन 5-6 हज़ार का नुकसान हो जाता है। वो जानवर 20 दिन तक दूध नहीं देगा। अगर वो दूध देना शुरू करेगा तो उसका वो लेवल नहीं पहुंचेगा जो पहले था। जैसे एक भैंस 8 किलो दूध देती है, बीमारी के बाद इवन 20 दिन के बाद वो कभी भी 8 किलो दूध नहीं शुरू करेगी, वो 5 किलो पे जाके रुक जाएगी और पूरा सूगा उसका वही ये नुकसान होता रहेगा। 3 किलो का दूध रोज़ाना का नुकसान होता रहेगा। अगर हिफाजती टीके लगाएं वो 25 रुपए का, जैसे पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है, गुलगोटू और मुँह खुर की इकट्ठी वैक्सीन अवेलेबल है, या अगर बाहर से इम्पोर्ट करें 150 का वो टीका मिलेगा आपको, उससे पूरा साल उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। लिहाजा टीके लगाने से आप 5-6 हज़ार के नुकसान से बच सकते हैं। जब पे आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो ये ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो बेहतर है कि इतने कम थोड़े से पैसों में अपना फ़ायदा ज़रूर सोचें, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि काम वैसे निपट जाए। डॉक्टर साहब, हम आपको दिखाते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद अपने जानवरों को हिफाजती टीके लगवाना भी चाहते हैं या नहीं। जी देखें, नातिया और जा जाके पूरी कट्टी को खोल दे, वो ज़रा टोर फिर ले।